नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, सुप्रीम कोर्ट बीएड वर्सेस बीएसटीसी के फैसले का असर अब ज्वाइनिंग टीचर्स में भी पड़ने लग गया है और जिसके आधार पर कुछ नियुक्तियों को अवैध करार दिया गया है। वो अवैध किस तरीके से करार दिया गया है ये आपको मैं बताऊंगा कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया था और कुछ चीज़ों को अवैध मानते हुए बाद में भी रिव्यू याचिकाएं लगी हुई थी, तो इसको लेकर के बहुत सारे हाईकोर्टों की तरफ से डिसीजन आए हुए थे। तो अब यहाँ पर जो ज्वाइनिंग टीचर्स हैं उनकी नियुक्ति पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर देखने को मिल रहा है। तो आइए हम बात करते हैं आज कि ये असर कहाँ पड़ा और किस तरीके से पड़ा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्नातक में मानकानुसार अंक न होने पर 3 शिक्षक बर्खास्त, एक नियुक्ति रद्द। वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति के 72 पदों के लिए निकली थी विज्ञप्ति। तो साथियों, ये 2020 की भर्ती है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और 2020 में जो है कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई हुई थी जिसमें बीएड भी वैलिड था। तो आइए हम बात करते हैं उधम सिंह नगर में फर्जी दस्तावेज लगाकर शिक्षक की नौकरी करने के मामले में कई शिक्षकों पर अब तक कार्रवाई हो चुकी है कि यानी कि उधम सिंह नगर में बहुत सारे फर्जी शिक्षक पाए गए थे, ये सभी लोगों को मालूम है। तो अब एक नया मामला प्रकाश में आया है। कुछ ही वर्ष पहले अनुसूचित जाति के लिए हुई सहायक अध्यापकों की भर्ती में बाजपुर, काशीपुर और गदरपुर विकासखंड के 3 शिक्षकों के स्नातक में अंक कम होने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। उधम सिंह नगर में 783 राजकीय प्राथमिक विद्यालय और करीब 200 जूनियर हाई स्कूल हैं, वहीं करीब 5000 शिक्षक हैं। विभाग की ओर से दिसंबर 2020 में अनुसूचित जाति के बीएड डिप्लोमाधारियों के लिए 72 पदों पर नियुक्ति की विज्ञप्ति निकाली गई थी। भर्ती प्रक्रिया 2022 में हुई थी, यानी कि भर्ती प्रक्रिया जो ज्वाइनिंग हुई तो आप सभी लोग को पता है, जिसमें 70% हो गई है, 30% लटकी हुई। तो भर्ती प्रक्रिया में सामान्य वर्ग के लिए स्नातक में 50% न्यूनतम और अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 45% अंक निर्धारित थे। जिला शिक्षा अधिकारी हरेंद्र मिश्रा ने बताया कि उच्च न्यायालय नैनीताल में नीतू पाठक बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य मामले में दिसंबर 2023 तथा सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुमति याचिका कुलदीप डबराल व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य के अन्य में अप्रैल 2024 को आदेश जारी किया गया था। इसी क्रम में 5 मई 2024 को निदेशालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य की प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित सेवा नियमावली 2019 में निहित प्रावधानों के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक में न्यूनतम योग्यता 45% से कम होने पर तीनों शिक्षकों मोहन सिंह सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिजपुरी बाजपुर, चंद्रकिरण सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय रतनपुरी गदरपुर व इंदिरा देवी सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय इंदिरा नगर काशीपुर में सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। साथ ही जातिराम सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोतियापुरा गदरपुर के नियुक्ति आदेश को भी निरस्त कर दिया है। एक शिक्षक के नियुक्ति आदेश को भी निरस्त कर दिया है, यानी कि उनकी अभी नियुक्ति नहीं हुई होगी तो उस आदेश को भी निरस्त कर दिया। तो साथियों, सबसे पहले आपको मैं एक बात बताता हूं कि जो माननीय हाई कोर्ट नैनीताल में नीतू पाठक वाला केस था WPSB 102 ऑफ 2022 में 6 दिसंबर 2023 को सुनवाई हुई थी, जिसमें जो है कि अंडर 50% को लेकर के याचिका डाली गई थी कि यानी कि अंडर 50% को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लिया जाए सामान्य के लिए। तो यहाँ पर ये जजमेंट आया, माननीय कोर्ट ने कहा कि जब बीएड ही वैलिड नहीं है तो अंडर
% मामले में तो कोई बात ही नहीं बनती। ये माननीय हाईकोर्ट ने जो है कि डिसीजन दिया कि जब बीएड प्राथमिक में वैलिड ही नहीं है तो अंडर 50% कोई मामला बनता ही नहीं है। तो इसको लेकर के यहाँ पर जो 2020 की भर्ती चल रही थी और 21 की, तो उस पर स्टे लगा हुआ था। तो स्टे लगा हुआ था, 70% भर्ती कंप्लीट हो गई थी। फिर उसके बाद जो है कि पौड़ी निवासी कुलदीप डबराल ने जो है, कुलदीप डबराल वर्सेज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, कि अंडर 50% को भी काउंसलिंग में शामिल किया जाए और भर्ती प्रक्रिया को पूरी की जाए। इनकी रुकी हुई जो 30% भर्ती है उसको कंप्लीट किया जाता। उसके लिए एसएलपी लगी हुई थी। एसएलपी जो है कि 8 अप्रैल 2024 को जो जजमेंट आया, 8 अप्रैल वाला जो रजिस्ट्रेशन डेट है उसकी 8 अप्रैल 2024 को ये केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड हुआ। उससे पहले जयवीर सिंह का केस रजिस्टर्ड हुआ। तो आपको बता देता हूँ, ये जो केस था, आपको इसका डायरी नंबर बता देता हूँ, 8390/2024। ये कुलदीप डबराल का सुप्रीम कोर्ट में केस था और इसी में जजमेंट दिया गया कि जो अंडर 50% लिया नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए सामान्य ओबीसी वगैरह वगैरह 45% होने चाहिए मिनिमम, और जनरल के लिए 50% होनी चाहिए। ये आपने अच्छी तरीके से देख लिया होगा। तो यहाँ पर जयवीर सिंह जो है कि बीएड को जो आधी रुकी हुई, क्योंकि विज्ञापन जो है 11 अगस्त 2023 के जजमेंट से पहले आया हुआ था और भर्ती भी 2020 की थी, तो जयवीर सिंह इस केस को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे। तो जयवीर सिंह के केस के अगेंस्ट भी कुलदीप डबराल अपना ये केस ले गया था, जिस कारण से उत्तराखंड में बीएड की जो शेष 30% भर्ती हुई वो कंप्लीट नहीं हो पाई, वो मर्ज कर दिया नई प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2024 के अनुसार जो रिक्रूटमेंट आए उसके अनुसार। तो साथियों, कुल मिलाकर के देखिए 6 दिसंबर को पटना हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था बीएड वालों को बाहर करने के लिए, और 6 दिसंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी नीतू पाठक वाले जो परसेंटेज जो मानकों के अनुसार अंक था उसको लेकर के जजमेंट दिया, जो 9 दिसंबर को जो जजमेंट आया। तो इस कारण से अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर दिख रहा है। कुलदीप डबराल जो है कि इसी मैटर को अंडर 50% को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गया था, तो उसका भी अब असर यहाँ पर दिखने लग गया है, क्योंकि आपने सीधा सीधा स्पष्ट रूप से ये चीज़ समझ ली है कि जो सेवा नियमावली थी उसके अनुसार जो आदेश दिया गया है, आपने देखा होगा 5 मई 2024 को जो है 5 मई 2024 को निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा ने जारी करते हुए इन अध्यापकों की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश दिया है, जिसमें जो है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिंदर मिश्रा जी की तरफ से द्वारा जो है कि इन सभी शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की गई हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। और ये ऑर्डर जो है कि आप देख लीजिएगा, जिसको लेकर के मैं बता रहा हूँ, ये पूरा न्यूज़ में आपको ये दे रहा हूँ, ये पूरी चीज़ आप पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।